कि इंडिया में जो मूवीज बन रही है मेजरली कॉलिंग इट द रियलिटी मूवीज, जैसे तुम्हारी केरला स्टोरीज हो गई, कश्मीर फाइल्स हो गई, ये सब ना रियलिस्टिक सेंटिमेंट्स टच करती हैं हिंदू पार्ट्स के, ठीक है। और अभी जो आपकी मूवी आ रही है जिसको पहले ज्ञानवापी फाइल्स बोला गया था, माइट उन्होंने सेंसर बोर्ड ने नाम चेंज किया, इट्स उदयपुर फाइल्स अब, और उसमें किसी का मर्डर होता है, कन्हैयालाल साहू का मर्डर होता है, और ये पूरी रिवॉल्व कर रही है। और इसकी वजह से काफ़ी सऊदी में भी जो पूरा कलेश हुआ, ठीक है। आई विल नॉट जंप इनटू द पार्ट ऑफ दिस। हाउ इज योर मूवी जस्टिफाइंग दिस कि यार you're making this, is this purely a profit business कि तुम्हें पता है कि इसकी वजह से लोग तो देखेंगे ठीक है, कि मैं इस पे ऑडियंस रिटेंशन आएगा क्योंकि हम वो टॉपिक टच कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो तुम कुछ और भी बना सकते हो। हाँ बिल्कुल। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम प्रॉपर बाइफरकेट कर देते हैं पहले, ताकि मैं एक एक क्वेश्चन को जवाब दे पाऊँ अच्छे ढंग से। तो पहले बात करते हैं प्रॉफिट बेसिस पे, ठीक है। डू यू थिंक सिनेमा इन्वॉल्व्स कॉमर्स? 100%, विदाउट दैट नथिंग वर्क्स मैन। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कश्मीर फाइल्स की, बात कर लेते हैं केरला स्टोरी की। कश्मीर फाइल्स जो फिल्म बनी उसका उसने प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमाया ऑफ कोर्स, उससे कश्मीरी पंडित्स को कुछ नहीं मिला। मेरी फिल्म पे मेरे प्रोड्यूसर, मेरे प्रोडक्शन हाउस ने लीगली और लेजिटली ये बोला है कि इसका जो 25% प्रॉफिट होगा वो कन्हैयालाल साहू की फैमिली को जाएगा। ठीक है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब बात करते हैं कि क्या ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। मैं खुद बोल देता हूँ क्योंकि वही क्वेश्चन वही था कि क्या ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। व्हाट इज प्रोपेगेंडा? समथिंग विच इज मेड अप, राइट? कि मैं कोई चीज़ बना के उसे आगे फेंक रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ज्ञानवापी कॉन्फ्लिक्ट, इज इट रियल? यस। गुड। नंबर 2, वॉज कन्हैयालाल मर्डर्ड? यस। सो इट्स नॉट अ प्रोपेगेंडा फिल्म, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, एक और चीज़ मैं बोल देता हूँ इसके साथ में, क्या सिनेमा में क्रिएटिव लिबर्टी ली जाती है? ली जाती है, इस फिल्म में भी ली गई। इट्स सिनेमा। आप कैसे एक रॉ चीज़ को उठा के दिखा, आज डॉक्यूमेंट्री को भी नहीं दिखा सकते आप। पीपल विल नॉट स्टिक टू इट। अगर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री या कुछ भी एंटरटेनिंग नहीं है तो उसको लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। आप सिनेमा जैसे अब कहते हैं ना कि जब भी हम, जैसे मुझे जब पढ़ाया जाता था सिनेमा के बारे में, सबसे पहला चैप्टर जब खुलता था उसमें यही बोला जाता था, सिनेमा इज़ अ रिफ्लेक्शन टू दी सोसाइटी, ठीक है। जैसे सोसाइटी में चल रहा है वैसे सिनेमा में चलेगा और इस तरह से चीज़ें चलती रहेंगी। फिर मुझे ये समझ नहीं आता कि इसको प्रोपेगेंडा क्यों बोला जा रहा है, या कश्मीर फाइल्स को भी प्रोपेगेंडा क्यों बोला जा रहा है। कश्मीरी पंडित्स के साथ हुआ था वो, केरला स्टोरी में हो रहा है वो सब कुछ, नहीं तो प्रोपेगेंडा क्यों है, मुझे ये जानना है। इट्स नॉट अबाउट प्रोपेगेंडा, इट्स अबाउट जो हुआ तुम उस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लगता है इट्स वाज अ क्वेश्चन कि तुम वो चीज इसलिए कर रहे हो क्योंकि इट मेक्स हाई प्रॉफिट्स। सी, इट इज इजियर टू सेल। अगर कुछ चीज़ गलत हुई है और मैं उस गलत चीज़ पर आवाज़ उठा रहा हूँ, चाहे उसमें मेरा कमर्शियल बेसिस है या कुछ भी है, लेकिन मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, आई स्टिल हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट थिंग। एक सीधी सिंपल बात है, एक है कि या तो मैं चैरिटी करूँ ही ना, एक है कि मैं चैरिटी कर रहा हूँ लेकिन साथ में अपना PR भी कर रहा हूँ, जो यूजुअली होता है, हर जगह होता है। तो एटलीस्ट मैं आई विल फॉलो कि भाई चैरिटी करके मैं PR कर लूँ, कम से कम चैरिटी तो हो रही है। और इसमें तो मैं ये भी बोल रहा हूँ कि इस फिल्म में तो मेरे प्रोड्यूसर्स ने लेजिटली बोला है कि 25% जो है वो कन्हैयालाल साहू की फैमिली को जाएगा पैसा, कुछ जो है PVR आइनॉक्स वाले ले जाएंगे, कुछ जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स ले जाएंगे और डिफरेंट शूट कॉस्ट में निकल जाएगा। शूट कॉस्ट में भी तो पैसा लगा है ना, एक्टर्स लेके जाएंगे पैसा, मैं लेके जाऊंगा पैसा, तो प्रोडक्शन हाउस के पास बचा क्या। उसके ऊपर से भी जो मेरे प्रोड्यूसर है अमित जानी जी, आप उनका अगर बैकग्राउंड चेक करें तो ही इज़ मोर इनटू चैरिटी। उनके पास अपने अलग बिजनेसेस हैं भाई पैसा कमाने के लिए। ही इज़ जस्ट इनटू दिस फिल्म मेकिंग और प्रोडक्शन थिंग कि उनको कुछ टॉपिक्स हैं जो उनको, जिस चीज़ पे उन्हें बनानी है फिल्म, इट्स लाइक अ पर्सनल टेक फॉर हिम। एक सीधी सिंपल बात है, अगर उनको कुछ प्रॉफिट्स देखना होता तो वो व्हाई विल ही वुड कास्ट मी। मेरा कोई मैं उनकी फिल्म में कोई एड ऑन तो नहीं कर रहा, मैं बहुत बड़ा स्टार नहीं हूँ, बट उन्होंने फिर भी एक प्रोमिनेंट रोल मुझे दिया ना मेरा कोई मेरी फैमिली में अगर कोई निकाल देना कि भाई मेरा कोई कनेक्शन है फिल्म से तो मैं उसको पैसे दूंगा, बट उन्होंने मुझे कास्ट किया। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि देयर इज नो सेल्फिश इंस्टिंक्ट टुवर्ड्स दिस फिल्म। हाँ,
पैसा कॉमर्स है इन्वॉल्व है 100%। वो हर चीज में रहेगा, वो हर चीज में रहेगा भाई। अगर मैं 10 रुपए किसी चीज पे लगा रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि 15 आए, वरना मैं 10 लगाऊंगा क्यों? that's to answer your question regarding the कि is it selling easily। और ये भाई जो चीज़ हुई गलत हुई, लोग भूल रहे हैं उसको। एक फैमिली जिसने अपना ब्रेड विनर खो दिया, एक मैं उनके बेटे से मिला हूँ, कन्हैया लाल जी के बेटे से, वो मेरे दोस्त थे, यश नाम है उनका। यश हैज़ लॉस्ट हिज फादर, उनकी मदर है, उन्होंने अपना हस्बैंड खोया है। और ये एक सीधी सिंपल बात है, दिस इज नॉट जस्ट अनदर मर्डर जिसको हम भूल जाएं। प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करके ये बोला गया है कि हाँ हमने मारा है और आगे भी मारेंगे। तो डू यू थिंक कि ये कितना ज्यादा सिवियर और खतरनाक है? डू यू थिंक दिस इज जस्ट मर्डर और दिस इज अ स्टार्ट ऑफ अ टेरर कि भाई बोलो मत कुछ भी? अभी हम फ्रीडम ऑफ स्पीच लेटेंट की बात कर रहे थे, ये कहाँ है फ्रीडम? अब क्यों नहीं बोल रहा कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में? मैं तो कहता हूँ अगर उन्होंने शेयर भी किया है, इट वॉज जस्ट अ पोस्ट डूड। उन्होंने शेयर किया है अपने सब्जेक्टिव फोन से, अपने पर्सनल फोन से उन्होंने शेयर किया। हालांकि इसके पीछे भी एक पॉलिटिक्स है जो फिल्म में दिखाई गई है कि हाउ दैट पोस्ट वॉज शेयर्ड। आई मीन क्या उसके पीछे डिप्लोमेसी थी, क्या षड्यंत्र था, वो भी दिखाया गया फिल्म में। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज इट्स अ गुड कंटेंट फॉर द फिल्म। तो मुझे ये बताओ ना कि अब क्यों नहीं लोग खड़े हो रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है? ही वॉज इंस्टेंटली मर्डर्ड ब्रूटली। और उनकी दुकान में आके, इफ आई डोंट नो इफ आई हैव सीन द वीडियो और नॉट, उनकी दुकान में 2 लोग आते हैं कपड़ा बनवाने के लिए। दैट इनोसेंट पर्सन वॉज जस्ट फॉलोइंग हिज डेली टाइम टेबल। वो अपना उठता है, दुकान जाता है, अपना काम कर रहा होता है, 2 लोग कपड़ा बनवाने आते हैं, पीछे से गर्दन काट दी जाती है और उसके बाद वीडियो बनाया जाता है गुस्ताख नबी की सजा सरतन से जुदा। दिस इज वायलेंस। आई मीन let's keep aside the religious thing, let's keep aside all the cognitive biases. I mean, my take, your take, his take, etc. But do you think that murder was justified? No, killing someone is never justified. Done. I have answered your question.